मित्रों, यदि रोहिणी इस बार जमकर तपी तो खेती बारिश और मौसम में बड़ा असर देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या संकेत देते हैं? क्या जमीन आग उगलेगी? क्या रोहिणी जमकर तपेगी? यही सब कुछ हम आज के कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और रोहिणी के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, रोहिणी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से अत्यंत विशेष है और विशेष स्थान रखता है। 27 नक्षत्रों में रोहिणी का चौथा स्थान आता है। इसकी राशि वृष है और इसके स्वामी चंद्रमा है। यह शीतल और नमी वाला नक्षत्र है। मित्रों, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब वह समय परिवर्तन का होता है। सूर्य आग है और आग का गोला जब नमी वाले स्थान पर जाता है तब वहां पर उसकी पूरी नमी को सोख लेता है और वह जो समय होता है वह अत्यधिक पीड़ा का होता है। इसी प्रकार से जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय इतनी गर्मी होती है, इतनी आग उगलती है कि रहना भी दुश्वार रहता है। मित्रों, यह वो समय होता है जब पृथ्वी का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मित्रों, यह जो समय होता है यह परिवर्तन का समय होता है। इस समय सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक निकट होते हैं। इसी कारण से सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और आग बढ़ जाती है। लेकिन मित्रों, पौराणिक लोकताओं के अनुसार या पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि रोहिणी नहीं तपेगी तो आगे मौसम भी अच्छा नहीं बनेगा, जिसके कारण से खेती अच्छी नहीं होगी, अनाज नहीं होगा और जब अनाज नहीं होगा तो अकाल पड़ जाएगा, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसी कारण से रोहिणी का तपना अत्यधिक जरूरी होता है। मित्रों, इसी व्यवस्था को नो तपा भी कहा जाता है। अब मित्रों, विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारे उत्तर भारत के अंदर या मध्य एशिया के अंदर जो मैदानी इलाके होते हैं वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और लो प्रेशर जोन बन जाता है। लो प्रेशर जोन बनने के कारण यह जोन समुद्री हवाएं, जो नमी वाली हवाएं होती हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। जब यह हवाएं आकर्षित होती हैं तब मौसम बनना आरंभ होता है। इसी गर्मी के कारण मौसम बनता है और मौसम बनने के बाद बारिश होती है। यदि यह रोहिणी नहीं तपती है या रोहिणी गल जाती है, बीच में ही बारिश आंधी तूफान आ जाते हैं, गल जाती है, तब ऐसा माना जाता है कि आगे अकाल पड़ने की नौबत आ सकती है। अब इस बार रोहिणी कब तपेगी, कब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे? मित्रों, 25 मई 2026 को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और तभी से रोहिणी तपना आरंभ होगा। सूर्य यहां पर 8 जून 2026 तक रहेंगे और जो 9 तपा का टाइम होगा, यानी जैसे ही सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यह आरंभ के 9 दिन यानी 25 तारीख से लेकर 2 जून तक का जो समय होगा वह 9 तपा का होगा। यह 9 तपा यानी 9 दिन तपने वाले होंगे, अत्यधिक गर्मी वाले होंगे, आग लगाने वाले होंगे। यहां पर सूर्य की सीधी किरणें, क्योंकि सूर्य इस समय पृथ्वी के अत्यधिक निकट होते हैं, सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी, यह जला देने वाली। यदि यह 9 दिन जलते हैं, अत्यधिक गर्मी देते हैं, तब मित्रों निश्चित है कि आने वाला जो समय होगा वह मौसम भी अच्छा होगा, बारिश भी अच्छी होगी और खेती भी अच्छी। इसलिए कहते हैं कि रोहिणी तपनी चाहिए और 9 तपा पूरा होना चाहिए। मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार, जय श्री राम।